गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 5, एकता या शक्ति। एकता की शक्ति अर्थात एकता में ही शक्ति होती है, एकता में ही बल होता है। इसलिए हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। इस पाठ से संबंधित एक कहानी छोटी सी कि एक बार एक किसान के 4 पुत्र थे। वे आपस में बहुत झगड़ा करते थे। अंतिम समय में जब किसान मरने लगा, जब वह मरणशैया पर था, तब उसने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि पास में, जो उस किसान के पास में एक लकड़ी का गट्ठर रखा हुआ था। तो उसने बारी बारी से अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि बेटे, इन लकड़ियों को तोड़ दो। 3 पुत्र उसमें कामयाब नहीं हुए क्योंकि लकड़ियों का गट्ठर बंधा हुआ था। तभी चौथे पुत्र ने उस गट्ठर को खोला और एक एक करके सारी लकड़ियों को तोड़ दिया। किसान ने कहा कि बेटे, यदि तुम झगड़ा करके रहोगे, तुम्हारे अंदर एकता की भावना नहीं रहेगी, यूनियन नहीं रहेगी, तो तुम्हें कोई भी तुम्हारे ऊपर प्रहार कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। इसलिए तुम सभी मेरे मरणोपरांत इस गट्ठर की भांति ही एकजुट होकर के यूनियन में रहना। इस पाठ से संबंधित यह है कि एकता की शक्ति एकता में ही शक्ति है। एक बार गंगा नदी के तट पर एक विशाल वट का पेड़ था। वहाँ पर चित्रग्रीव नामक एक कपोतराज अर्थात कबूतरों का राजा रहता था अपने परिवार सहित। एक बार शिकारी उस पेड़ के नीचे आया और उसने जाल को वहाँ फैला करके चावलों के दानों को उस जाल के ऊपर बिखरा दिया। कबूतरों ने अन्न के लालच में आकर के जैसी उनको उठाना चाहा, खाना चाहा, वे सभी उस जाल में बंध गए। तभी उन कबूतरों में एक कबूतर जो राजा था चित्रग्रीव, उसने सभी कबूतरों से कहा कि तुम सब एक साथ अपनी पूरी ताकत के साथ इस जाल को उड़ा करके मेरे मित्र हिरण्यक नामक चूहे के पास ले जाओ। तभी सभी ने संगठित होकर के उस जाल को कपोतराज के मित्र हिरण्यक के पास सभी ले गए और कपोतराज का जो मित्र था हिरण्यक, उसने अपने तीखे दांतों से उस जाल को काट दिया। इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें संगठित होकर के रहना चाहिए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। थैंक यू।